वशिष्ठा जी और स्टोरीज में। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में। ये जो यूक्रेन ने ऑपरेशन किया है, जिसकी न्यूज हमें 1 जून को मिली है, ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, इसके चर्चे आने वाले कई दशकों तक होने वाले हैं। ये इतना ब्रिलियंट और इतना अच्छा ऑपरेशन था कि जिसे दुनिया को शॉक कर दिया है रशिया के साथ साथ। तो चलिए जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। इस ऑपरेशन को मोस्ट लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ एयर बेसिस जो यूक्रेन ने टारगेट किए हैं रशिया के, वो अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर दूर थे यूक्रेन के बॉर्डर से, यूक्रेन रशिया बॉर्डर से। तो अकॉर्डिंग टू यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस, इनके ड्रोन्स ने 41 बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो हैं, जो अकॉर्डिंग टू यूक्रेन उनकी सिटीज की बॉम्बिंग कर रही थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसमें जो है TU-95 और TU-22 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं, ये 2 टाइप के बॉम्बर्स जो हैं, ये डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं इस ड्रोन अटैक में। इसके साथ साथ एक A-50 रेडार डिटेक्शन एंड कमांड जो एयरक्राफ्ट है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अच्छा, इसकी जो प्लानिंग चल रही थी इस ड्रोन ऑफेंसिव की, वो पिछले 18 मंथ से चल रही थी और रशिया को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं हुई। तो ये जो एक इंटेलिजेंस और प्लानिंग का एक ब्रिलियंट मिक्सचर है ये ऑपरेशन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले बहुत टाइम तक इस ऑपरेशन को याद रखा जाएगा। अभी इस ऑपरेशन के बाद में व्लादिमीर जेलेंस्की के ट्वीट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये इसमें शो कर रहे हैं कि किस तरह उनके जो मिलिट्री चीफ है वो इनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट दिस ऑपरेशन स्पाइडर वेब। और ये जो ऑपरेशन है, एक तरह से मैसेज है रशिया के साथ साथ ट्रंप को भी। आपको याद होगा कुछ मंथ्स पहले जब व्हाइट हाउस में जेलेंस्की आए थे, तो ट्रंप ने उनके साथ बुरी तरह से बात की थी और बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी एक तरह से जेलेंस्की की, और उन्हें कहा था कि आपके पास कोई कार्ड्स नहीं है प्ले करने के लिए। तो आज की डेट में जो यूक्रेन सोशल मीडिया के ऊपर इसी बात को रिपीट किया जा रहा है कि आप बताइए किसके पास कार्ड है प्ले करने के लिए। अच्छा, इस जो यूक्रेन ऑफेंसिव ऑपरेशन है स्पाइडर वेब, इसकी टाइमिंग भी बड़ी यूनिक है। अभी आज या फिर कल में तुर्की के इस्तांबुल में इनकी पीस टॉक होने वाली है। ये 3 साल लंबा जो ऑपरेशन चला है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, ये यूरोप का सबसे बड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको एंड करने के लिए एक पीस टॉक होने वाली थी रशिया और यूक्रेन की टर्की में। और अब इसके साथ क्या होगा, जो भी अपडेट्स आएंगे मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का जो है वो भी कंफर्मेशन आ गया है कि 5 एयरबेस जो हैं वो टारगेट किए गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने इसको सक्सेसफुली रिपेल्ड कर दिया है। अब उन्होंने कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और बट यूक्रेन जो क्लेम कर रहा है, उन्होंने कम से कम $7 बिलियन का डैमेज किया है। और इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे इंडियन रुपीज में, तो अराउंड 55,000 करोड़ रुपीज टू 60,000 करोड़ रुपीज के बीच में इसका एस्टिमेट कहीं आएगा। तो इतना ज्यादा नुकसान किया है यूक्रेनियन ड्रोन्स ने। और ये रशिया ने जो है इन 5 एयर बेसिस के नाम भी डिक्लेयर कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इस ऑपरेशन के अंदर 18 मंथ्स तक जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग की गई, जैसे इसको ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया, और इसके अंदर बहुत छोटे ड्रोन्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस थे, उनका यूज किया गया है इन एयरक्राफ्ट्स को हिट करने के लिए। इसकी कुछ वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, मैं आपको शो करता हूं। और अब इन वीडियोस के बाद में जो न्यूज है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसमें आ गया है कि जो रशिया ने भी यूक्रेन की कैपिटल कीव को और बाकी रीजन्स को जो है यूक्रेन में उनको ब्लास्टिक मिसाइल से हिट किया है। पर जो इस ऑपरेशन के बाद में सोशल मीडिया पे रशिया की फजियत हुई है,
इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं ये किस तरह जो है रशिया पहुंचे। तो ये जो है छोटे छोटे कंटेनर्स में इनको ड्रोन्स को रख के इनको एयर बेसिस के पास खड़ा कर दिया। जो रशिया में कुछ ट्रेटर्स हैं जो वहां की गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते हैं, और जब इनको लगा कि अब हमें ये ऑपरेशन करना चाहिए तब इन्होंने रिमोटली इसको ऑपरेट किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया इन ड्रोन्स के अंदर, जिन्होंने जाकर डिटेक्ट करके प्लेन्स को उनको हिट किया है, जो कि आप वीडियोस में देख सकते हैं। और इसके बाद में ये जो ट्वीट है कि इसमें व्लादिमीर जेलेंस्की बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, कि हम जो है फुल एंड अनकंडीशनल सीज फायर जो है प्रपोज करना चाहते हैं शांति के लिए, पीस के लिए। तो ये जो है मेरे ख्याल से ट्रोलिंग ही कर रहे हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की रशियंस की। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट इसमें कुछ लेसन्स हैं इंडिया के लिए भी, भारत के लिए भी, कि हम भी आज की डेट में 2 और अब तो कह सकते हैं कि 3 तरफ से हम एनिमीज से घिरे हुए हैं। और ये जिस टाइप का ऑपरेशन हुआ है और जिस तरह से आईएसआई के एजेंट्स इंडिया में मिल रहे हैं, तो इस टाइप का ऑपरेशन इंडिया में हो सकता है। हम चाहेंगे ऐसा ऑपरेशन ना हो, बट इसके लिए भी इंडिया को तैयारी करनी चाहिए और इसको अच्छे तरह से हमें स्टडी करना चाहिए इस ऑपरेशन को। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।